जिस दिन मुझे सच्चाई पता चली, उस दिन मेरी पूरी दुनिया बदल गई, क्योंकि मेरे अपने ही मुझसे कुछ छुपा रहे थे। रात के करीब 11 बजे थे। पूरा घर शांत था, लेकिन उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। पता नहीं क्यों, दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ ठीक नहीं है। मैं अपने कमरे में बैठी थी, किताब सामने खुली थी, लेकिन मेरा ध्यान कहीं और ही था। तभी नीचे हॉल से मम्मी पापा की आवाजें आने लगी। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर एक लाइन ने मुझे वहीं रोक दिया। अब उसे सच बता देना चाहिए। मेरा दिल अचानक तेज धड़कने लगा। मैं धीरे से उठी और दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई। पापा की आवाज आई। नहीं, अभी नहीं, वो टूट जाएगी। मम्मी बोली। लेकिन कब तक छुपाएंगे? मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। उस रात मैं सो नहीं पाई। बार बार वही बातें दिमाग में घूमती रहीं। कौन सा सच मुझसे क्यों छुपाया गया, और क्या वो मेरे बारे में था? मेरा नाम रिया है। मैं हमेशा से अपने मम्मी पापा के बहुत करीब रही हूँ। उन्होंने मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। हर खुशी, हर जरूरत, सब कुछ मुझे बिना मांगे मिल जाता था। मुझे लगता था कि मैं बहुत लकी हूँ। लेकिन उस रात के बाद सब कुछ बदलने लगा। मैंने नोटिस करना शुरू किया, मम्मी मुझसे कुछ छुपाने लगी थी। पापा मुझसे पहले जैसे बात नहीं करते थे, और जैसे ही मैं कमरे में जाती, दोनों अचानक चुप हो जाते। अब हर छोटी चीज मुझे अजीब लगने लगी थी। एक दिन घर पर कुछ लोग आए। मुझे उनसे मिलने नहीं दिया गया। मुझे मेरे कमरे में भेज दिया गया। लेकिन इस बार मैं चुप नहीं बैठी। मैं धीरे से बाहर आई और दरवाजे के पीछे खड़ी हो गई। तभी एक आदमी की आवाज आई। हम उसे वापस लेने आए हैं। मेरी सांस रुक गई। वापस लेने? पापा ने कहा। हमने उसे अपनी बेटी की तरह पाला है। और फिर वो शब्द, जिन्होंने मेरी पूरी दुनिया बदल दी। लेकिन वो हमारी सगी बेटी नहीं है। उस पल मुझे लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया। मैं वहीं खड़ी रह गई। मेरे कानों में बस एक ही बात गूंज रही थी, मैं उनकी बेटी नहीं हूँ। मैंने खुद को संभाला और सीधा हॉल में चली गई। सच क्या है? मेरी आवाज कांप रही थी। घर में अचानक सन्नाटा छा गया। मम्मी की आंखों में आंसू आ गए। पापा कुछ पल तक चुप खड़े रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, रिया, हमने तुम्हें गोद लिया था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। जो मैं इतने सालों से सच मानती आई थी, वो सब एक पल में बदल गया था। मैंने कांपते हुए पूछा, तो मेरे असली मम्मी पापा कौन हैं? मम्मी मेरे पास आई और मेरा हाथ पकड़ लिया। बेटा, उन्होंने तुम्हें छोड़ा नहीं था। मेरी आंखों में सवाल थे। तभी पापा ने कहना शुरू किया, तुम्हारे असली पापा मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। उनका बिजनेस अचानक बंद हो गया था। घर की हालत बहुत खराब हो गई थी। उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। मैं चुपचाप सुनती रही। उन्होंने हमसे कहा कि वो तुम्हें उस हाल में नहीं देख सकते। वो चाहते थे कि तुम्हें एक बेहतर जिंदगी मिले। मम्मी ने धीरे से कहा, उन्होंने तुम्हें हमें सौंप दिया, इस भरोसे के साथ कि हम तुम्हें खुश रखेंगे। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने धीरे से पूछा, और अब? पापा बोले, अब उनके हालात ठीक हो चुके हैं और वो तुम्हें वापस अपने पास चाहते हैं। मैं कुछ देर चुप रही। फिर मैंने एक और सवाल पूछा, इन 18 सालों में क्या उन्होंने कभी मुझसे मिलने की कोशिश की? घर में फिर से सन्नाटा छा गया। पापा ने नजरें झुका ली। नहीं। ये एक शब्द सीधे दिल में लगा। क्या उन्होंने कभी पूछा कि मैं कैसी हूँ? मम्मी की आंखों से आंसू गिरने लगे। नहीं। अब मेरे अंदर सब कुछ साफ होने लगा था। एक तरफ वो लोग थे जिन्होंने मुझे जन्म दिया, लेकिन 18 साल तक कभी मुड़कर नहीं देखा, और दूसरी तरफ ये लोग थे जिन्होंने हर दिन, हर पल मुझे अपनी बेटी की तरह पाला। मेरे हर आंसू देखे, हर खुशी में साथ रहे। मैंने मम्मी पापा की तरफ देखा। उनकी आंखों में डर था, लेकिन साथ ही सच्चा प्यार भी। मम्मी ने धीरे से कहा, रिया, फैसला तुम्हारा है। अगर तुम जाना चाहो तो हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। उनकी ये बात सुनकर मेरे अंदर सब कुछ स्पष्ट हो गया। मैंने धीरे से कहा, जिन लोगों ने मुझे जन्म दिया, मैं उनकी इज्जत करती हूँ, लेकिन माता पिता सिर्फ जन्म देने से नहीं बनते। माता पिता वो होते हैं जो हर दिन आपके साथ खड़े रहते हैं। मेरी आवाज भर गई थी। जब मुझे बुखार होता था तो रात भर कौन जागता था? जब मैं रोती थी तो मुझे कौन संभालता था? मेरी हर छोटी खुशी के लिए कौन सबसे ज्यादा खुश होता था? मैंने मम्मी का हाथ पकड़ लिया। आप दोनों? आंसू रुक नहीं रहे थे। तो फिर मैं आज सब कुछ छोड़कर कैसे चली जाऊं? मैंने पापा की तरफ देखा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरा घर यही है। मम्मी मुझे गले लगाकर रोने लगी। पापा ने भी हमें पकड़ लिया, और उस पल मुझे समझ आ गया कि रिश्ते खून से नहीं, वक्त और साथ से बनते हैं, और जो रिश्ते दिल से बनते हैं वो कभी टूटते नहीं।
अगर आप भी मानते हैं कि रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।